बहुत पुरानी बात है। अवंतिका नगरी, वर्तमान उज्जैन में सांदीपनि मुनि का आश्रम था। वहां राजकुल के बालक श्री कृष्ण और निर्धन ब्राह्मण बालक सुदामा एक साथ विद्या ग्रहण करते थे। सुदामा स्वभाव से शांत, सरल और अत्यंत विरक्त थे, जबकि श्री कृष्ण में चंचलता और गंभीरता का अद्भुत संगम था। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा। रास्ते में घोर वर्षा होने लगी। दोनों एक वृक्ष के नीचे छिप गए। सुदामा के पास खाने के लिए गुरुमाता द्वारा दिए गए कुछ चने थे। भूख से व्याकुल सुदामा ने सोचा, मैं अकेले खा लूं तो कृष्ण को पता नहीं चलेगा। उन्होंने श्री कृष्ण से छिपाकर वे चने खा लिए। बाद में जब कृष्ण ने पूछा, सुदामा क्या तुमने कुछ खाया है, तो सुदामा ने अनभिज्ञता जाहिर कर दी। श्री कृष्ण समझ गए, लेकिन उन्होंने इसे केवल बाल सुलभ चपलता समझा। विद्या समाप्ति के बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अपने गृहस्थ जीवन की गरीबी में लीन हो गए। अभावों में बीता जीवन। समय बीतता गया। सुदामा का विवाह सुशीला नाम की परम पतिव्रता स्त्री से हुआ। सुदामा का जीवन ईश्वर की भक्ति और भिक्षाटन में बीतता था। वे इतने संतोषी थे कि कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, लेकिन गरीबी ने उनकी झोपड़ी को घेर रखा था। उनके बच्चे भूख से बिलखते थे, परंतु सुदामा ने कभी श्री कृष्ण का नाम लेकर सहायता नहीं मांगी। अंततः सुशीला ने एक दिन कहा, स्वामी, सुना है आपके मित्र द्वारका के राजा हैं, क्या आप उनसे एक बार भेंट नहीं कर सकते? हो सकता है वे आपकी स्थिति समझ जाएं। सुदामा को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर बच्चों के कष्ट को देखकर वे तैयार हो गए। द्वारका की यात्रा। सुदामा खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे। सुशीला ने पड़ोसियों से मुट्ठी भर पके हुए चावल, तंदुल उधार मांगकर एक फटी हुई पोटली में बांध दिए। सुदामा ने वो पोटली उठाई और द्वारका की ओर चल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां की भव्यता देखकर वे दंग रह गए। स्वर्ण के महल, सुसज्जित सड़कें और लोगों की समृद्धि देखकर सुदामा को लगा, क्या ये वही कृष्ण है? मैं इस वेश में उससे कैसे मिलूंगा? द्वारपालों ने जब एक फटेहाल ब्राह्मण को देखा तो उन्हें रोका। सुदामा ने विनम्रता पूर्वक कहा, जाकर अपने राजा से कहो कि सुदामा आया है। द्वारपाल ने उपहास के साथ श्री कृष्ण को सूचना दी। हृदय स्पर्शी मिलन। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। वे नंगे पैर ही दौड़ पड़े। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने सुदामा को अपने सीने से लगा लिया। महल के दरबार में श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं अपने अश्रुओं से सुदामा के चरण धोए, क्योंकि सुदामा के पैरों में कांटे चुभे थे। रुक्मिणी और अन्य रानियां ये दृश्य देखकर चकित थीं कि जगत के स्वामी एक दरिद्र ब्राह्मण की इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र, क्या तुम्हें याद है सांदीपनि मुनि का आश्रम? क्या तुम्हें याद है वे चने जो तुमने मुझसे छिपाकर खाए थे? सुदामा का हृदय भर आया। उन्होंने वो पुरानी पोटली छिपाने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे झपट लिया। उन्होंने प्रेम पूर्वक चावल के दाने खाए और सुदामा को भी तृप्त कर दिया। एक मौन आशीर्वाद। सुदामा को शर्म महसूस हो रही थी कि वे अपनी गरीबी का बखान कैसे करें। उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। वे कुछ ही दिन रुककर वापस चल पड़े। रास्ते भर वे सोचते रहे, कृष्ण ने प्रेम तो बहुत दिया, लेकिन मेरी गरीबी का निवारण नहीं किया। वे अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो वहां की स्थिति बदल चुकी थी। जहां फूस की झोपड़ी थी, वहां महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे रेशमी वस्त्रों में थे। सुदामा समझ गए कि यह उनके मित्र का ही मौन वरदान था। उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, पर कृष्ण ने सब कुछ दे दिया था। मित्रता का संदेश। सुदामा और कृष्ण की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वो है जो मन की बात बिन कहे समझ ले। श्री कृष्ण ने धन नहीं दिया था, उन्होंने सुदामा का मान दिया था। उन्होंने दर्शाया कि मित्रता में छोटा बड़ा या अमीर गरीब का कोई अर्थ नहीं होता। आज के युग में जहां स्वार्थ की प्रधानता है, वहां श्री कृष्ण और सुदामा की ये गाथा हमें ये संदेश देती है कि निस्वार्थ प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा धन है।